हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं हाई स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुलक 6 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर माध्यमादिका बहुलक पूछा जाएगा या बहुलक केवल पूछा जाएगा 4 नंबर में। तो यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। दिया आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। वर्ग अंतराल की जगह आपको कोई नंबर्स दे देगा और उसकी बारंबारता दे देगा। मान लो क्लास के नंबर या बच्चों की संख्या या श्रमिकों की संख्या, कुछ भी दे सकता है। तो ये 12 इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुलक का पहले गणना सूत्र ज्ञात कर लें। गणना सूत्र क्या होता है इसके बारे में बता दें। तो ये मेरा बहुलक का ऐसे सवाल दिया रहेगा और ये सूत्र लगा के, ये बहुलक का सूत्र है, इससे हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुलक वर्ग का गणना सूत्र में क्या होगा, बहुलक वर्ग का जो सूत्र है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। अब इसमें देख लेते हैं ये सब ज्ञात कैसे करेंगे, क्या क्या है। जहां L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, तो सबसे पहले अभी हम इसमें ज्ञात करेंगे बहुलक वर्ग क्या है, फिर निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है, तो मैं ज्ञात करूंगा। तो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है और H बहुलक वर्ग की चौड़ाई है और F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता है और F2 बहुलक वर्ग के बाद वर्ग की बारंबारता है और बारंबारता है, ठीक है, बहुलक वर्ग के बाद वर्ग की बारंबारता है। अब देखिए इसमें होता क्या, ये सब कैसे इसमें से हम निकालेंगे। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बारंबारता किस वर्ग की सबसे ज्यादा है। सबसे पहले F1 ज्ञात करेंगे, F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो हम देखेंगे इसमें नीचे वाला नंबर सिंगल दिया रहेगा, ऊपर डबल दिया रहेगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे आपको दिया रहेगा। अब देखो इसमें हम बारंबारता सबसे पहले देखेंगे कौन अधिक बार आया, कौन सवाल। तो 25, 16, 28, 20, 25, 5। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा आया, 28। सबसे ज्यादा कौन सा आया, 28 यानी 28, 28 यानी 20 और माइनस 30 जो है ये वाला वर्ग 28 बार आया है। तो मेरा जो F1 होगा, सबसे पहले क्या होगा, F1 समझ में आ रहा होगा। जो F1 होगा वो होगा 28 यानी 28। कितना होगा, 28 यानी 28। अब ये F1 हो गया और अब F1 में F1 के ऊपर क्या है, तो F1 के ऊपर है 20 से 30। कौन सा वर्ग है, 20 से 30। अब देखिए L क्या है, बहुलक L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये बहुलक वर्ग हुआ, तो ये उच्च सीमा होती है, ये निचली सीमा होती है। ये उच्च सीमा होती है, ये निचली सीमा होती है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा पूछा, तो ये निम्न सीमा है। तो मेरा L बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरा L बराबर जो आएगा निकल के वो आएगा 20। क्या आएगा, 20। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे H क्या होता है, बहुलक वर्ग की चौड़ाई। अब H हम कहां से निकालेंगे, बहुलक वर्ग की चौड़ाई कहां से निकालेंगे। तो ध्यान रखना, बहुलक वर्ग की चौड़ाई निकालने के लिए हम उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो उच्च सीमा मेरी कितनी हुई, 30 और निम्न सीमा कितना हुआ, 20। अब 30 में से 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1, सॉरी हाँ 0, और 30 में से 2 घटा देंगे कितना बचा, 1, यानी ये 10। जो मेरा H निकल के आया, जो मेरे दोस्तों H निकल के आया वो कितना निकल के आया, 10। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लो, सबसे पहले हमको F1 ज्ञात करना है। F1 के लिए क्या करेंगे, पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। जो अधिक बार इसमें से आया है, 28 अधिक बार आया तो वो F1 हो गया। अब L ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले L ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले ये बहुलक वर्ग होता है, बहुत बार आया, तो यह उच्च सीमा होती है, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितनी है, निम्न सीमा मेरी 20 है। अब H क्या करेंगे, बहुलक वर्ग की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाया तो यहाँ पे 10 आया, ठीक है, 10 आया तो H आ गया। अब F0 F2 कैसे ज्ञात करेंगे, F0 और F2। तो F0 और F2 क्या होता है, तो F2 क्या होता है, F2 पहले F0 होता है बहुलक वर्ग के बहुलक वर्ग की बारंबारता की पहली सीमा और बारंबारता की दूसरी सीमा। तो ये F2, देखो ये F1 हुआ, 1 के बाद कितना था 2 और 1 के पहले कितना था 0।
तो 1 के पहले ये 1, क्योंकि देखो F1 है ना, तो F1 28 है, तो F2 20 होगा और F0 कितना होगा 16। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो F0 मेरा कितना होगा 16 और F2 मेरा कितना होगा, F2 बराबर कितना होगा 20। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इतना ध्यान रखो, गिनती पढ़ते हो तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 1 के पहले क्या था 0, तो 0 हुआ, तो ये मेरा जो हुआ ये F0 हुआ, 1 के पहले आ गया। और ये क्योंकि हमारा बारंबार था, क्या कह रहा है, F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग हुआ, इसके वर्ग की बारंबारता F0 16 हुआ, फिर बहुलक वर्ग के बाद वर्ग की बारंबारता कितनी हुई 20। तो देखो F2 कितना है मेरा, F2 है बहुलक वर्ग के पहले बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। आशा करता हूं यहां तक हम समझ में आ गया होगा। अब ये मान सारे निकल आए, फिर से समझ लो ये F0 F2 कहां से आया, ये हमने पहले F1 ज्ञात किया, अधिक बार आया, फिर F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता और बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता F0 कहलाता है। अब ये सूत्र लगा के हम हल कर लेंगे, क्योंकि हमें सारे मान ये पता चल गए। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 और इधर माइनस F2 और गुणे H, ये मेरा हो गया सूत्र। अब इसी में क्या करना है, अब इसी में हमको इनके मान रख देना है, इसी में हमको क्या करना है, इसी में हमको इनके जो मान निकल के आए हैं इन्हीं में इनके मान रख देना है बच्चों, क्योंकि आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब इसके मान कैसे रखना है, तो देखिए L मेरा दिया गया है 20, तो 20 लिख दो, प्लस F1 कितना है, F1 है 28 लिख दो, माइनस F0 कितना है, F0 है 16 लिख दो। अब नीचे का रख लो, नीचे 2 फार्मूले में है तो 2 लिखोगे, F1 कितना है 28 लिख लो, माइनस F0 कितना है, तो F0 मेरा 16 है 16 लिख लो, फिर माइनस का F2 कितना है, तो F2 20 है 20 लिख लो। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब गुणे H है, तो H हमने निकाला है 10 है, तो H कितना हो गया 10। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस केवल इनके मान जो निकले हैं इन्हीं को यहाँ पे फीड कर देना है, इन्हीं को यहाँ पे फीड कर देना है। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 20 को इसी तरह लिख लेंगे, 20 को इसी तरह लिख लेंगे, क्योंकि अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो 20 को इसी तरह बच्चों लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 20 गुणे में है ना, तो अभी इसको बाहर रखेंगे, पहले अंदर का हल कर लेंगे। तो देखो 28 में से 16 घटा दो, 28 में से हमको क्या घटाना है, 16 घटा देना है, तो 8 में से 6 गया 2 बचा और 2 में से गया 1 बचा, यानी जब 28 में से हम 16 घटाएंगे तो मेरा कितना 12 बचेगा, कितना बचा ऊपर 12 बचा। अब ऊपर मेरा कितना बचा 12 बचा। अब नीचे देखिए क्या, 28 गुणा 2 से कर लो, 2 8 16 के 6, हाथ हिलाया 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 28 दूनी 56 हो गया। अब माइनस कर दो, इसको क्या करना है, ये माइनस है, अब माइनस लगा, माइनस 16, अब देखो 28 दूनी 56 हुआ। अब 56 प्लस का है, अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो 20 और 16 पहले जोड़ लो, तो 20 और 16 जोड़ोगे तो मेरा कितना होगा 36 होगा, माइनस का 36 होगा, क्योंकि ये देखो 20 के आगे माइनस है, 16 के आगे माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और फिर गुणे में कितना है, गुणे में मेरा 10 है, 10 चलने दो। अब देखो आगे से इधर कैसे, अब बाकी इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इधर अब देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अब 20 लिख लेंगे उसी तरह पहले, अब 20 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 20, सॉरी अब ये एक चीज ध्यान दे लो बेटा, ये 20 यहाँ पे प्लस में था, क्या है प्लस में, ये इसी में ऐड होगा, इनटू में नहीं है, सॉरी बेटा ये जो है प्लस में। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 20 प्लस, अब देखिए 12 लिखेंगे, 12 बटे 56 में से जो है 36 घटा दो, 56 में से क्या घटाना है बेटा, 56 में से हमको 36 को घटा देना है, तो 6 में से 6 गया 0 और 5 में से 3 गया कितना बचा 2, यानी 56 में से अगर 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 20 बच गया। अब देखिए यहाँ पे गुणे में 10 है तो गुणे में 10 लगा लो, यानी अब गुणे में 10 है तो गुणे में कितना हो गया 10।
अब हल हो गया। अब क्या होगा, सॉल्व करना है। अब आगे देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, बस कुछ नहीं आगे करना है। अब क्या करना है, इनके 12 से 20 का गुणा कर लो तो 20 प्लस 12 दहम्मा 120 बटे 20 जीरो से जीरो ये वाला कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो अब देखो मेरा क्या हुआ, अब जो बचा वो बचा है 20 प्लस 12 बटे 2। अब इधर गुणा कर लो ऊपर नीचे 2 से, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे। अब ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे तो देखिए, क्योंकि हर बराबर कर भिन्न में हमेशा हर बराबर करके जोड़ते घटाते हैं। अब हर बराबर कर लो इनको, तो देखो 20 दूना 40 हो गया, तो ये हो गया 40, 20 दूना 40 और 12 और 40 को जोड़ दोगे हो जाएगा 12, 40 को जोड़ दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 52 हो जाएगा। और नीचे देखो कितना बचा, 2 नीचे बचा 2। अब इसको काट लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और एक बचा उधर गया 2 6 12। यानी जो मेरा इसकी बारंबारता इसकी जो बहुलक निकल के आया है वो बहुलक मेरा निकल के आया है मेरा 26। कितना निकल के आया मेरे दोस्तों, बहुलक जो निकल के आया वो निकल के आया 26। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ समझ में आ गया। बहुलक 26 निकल के आया, क्योंकि 52 में 52 दुना, क्योंकि 52 का आधा कितना होता है 26, 26 दुना कितना होता है 52। इसको हमने 52 को 2 से भाग दे दिया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।